हेलो, हाँ चलो ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और सेकंड वाला मॉड्यूल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज वाला बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। सेकंड वाला भी जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वो फर्स्ट ही था, सेकंड थर्ड तो बहुत इजी है। उन दोनों पहले वाले के कंपैरिजन में सेकंड मॉड्यूल तो सबसे ज्यादा इजी है, थर्ड वाला भी इजी है। तो ये थर्ड मॉड्यूल का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो करते हैं। ये होती क्या है पहले इनको समझ लेते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे इनका सॉल्यूशन। हाँ, एक मिनट, मैं अभी इनकी फॉर्म लिखाती हूँ। प्रतिमा नहीं कर रही है, उसको मैंने मेनी टाइम्स मैसेज किया है और लाइक अभी भी किया, पर उसको कोई आंसर ही नहीं आता। हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो शॉर्टकट में डीई कह देते हैं, तो तुम कंफ्यूज हो जाते होगे कि एक्चुअल में ये है क्या, है ना। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड अलाउ नहीं कर रहा राइट साइड में, दोबारा लिख देती हूँ। जहां भी अगर कोई डीई मेंशन कर दे, डीई मतलब कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डीई कहते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। अब हम इनको पहचानेंगे कैसे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑर्डर यानी कि उसमें सिर्फ एक ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होगा, यानी कि एक ही बार डिफरेंशिएशन कर रखा है उसमें। तो अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कैसी फॉर्म में अभी बताती हूँ, ऑफ द फॉर्म। अगर वो इस फॉर्म में है एम एक्स वाई डी एक्स, यानी कि यहाँ पे कोई एक्स वाई का फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर एन कोई दूसरा फंक्शन है एक्स वाई का, और इसके साथ में डी वाई है और इज इक्वल टू 0 गिवन है। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन गिवन है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके लिए भी हमें लाइक एक कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और चलो करते हैं उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये इजी, लेकिन इसके दो स्टेप हैं। तो अभी मैं क्या है इसका पूरा कंसेप्ट बताकर उसका एक क्वेश्चन करा दूंगी। उसके बाद जो ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो फिर मैं तुम्हें वीडियो लेक्चर में दे दूंगी, ठीक है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि जैसे मान लो अब इस फॉर्म में तो हमारी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, फिर भी हमें कुछ क्रॉस चेक करना होता है कि यहाँ पर लिख देती हूँ, अब इक्वेशन इज एग्जैक्ट इफ, ये ऊपर वाली इक्वेशन एग्जैक्ट होगी कब, जब डेल एम ओवर डेल वाई, यानी कि एम जो भी फंक्शन यहाँ पे होगा हम उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और वो इक्वल होने चाहिए, तब तो ये एग्जैक्ट है, अदरवाइज फिर नहीं है। पहली कंडीशन तो ये दिखाते हैं, एग्जैक्ट होने के लिए ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन इज y is equal to integration of m dx plus integration of n y प्लस सी, और यहां पर जो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कीप y एज अ कांस्टेंट, यानी जो हम m को लेंगे तो उसमें y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए तो ये माइंड में रखना है। ओके।
अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, टर्म्स जो n में लेंगे, टर्म्स फ्री फ्रॉम x, यानी कि हमें n की वो टर्म लेनी है जिनमें x ना हो। ओके, सिर्फ वही लेनी है। अब और इक्वल टू ये आ गया हमारा। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है सॉल्व, यानी कि एक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है कि 3x² प्लस 4xy इंटू dx प्लस 2x² प्लस 2y और ये dy है और इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे माइंड में ये फॉर्म आएगी कि भाई ये फॉर्म किसकी है, एग्जैक्ट वाले की है। यानी कि यहाँ पे एक फंक्शन होता है xy का, उसके साथ dx होता है, यहाँ पे एक फंक्शन xy का होता है, उसके साथ dy होता है और इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि एग्जैक्ट फॉर्म है। अब हम करेंगे क्या, कंपेयर, इसको देख के देखो, ये ना xy का फंक्शन इंटू dx, xy का फंक्शन इंटू dy इज इक्वल टू 0, तो ये फॉर्म हो गई एग्जैक्ट। तो कंपेयर, पहले हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो m से इसे कंपेयर करेंगे तो जो भी dx के साथ है, जो dx के साथ वो क्या है, m है, ठीक है। तो dx के साथ यहाँ पे क्या है, ये सब है, तो ये क्या है, m है। ले लो इसको, 3x² प्लस 4xy एन प्लस यहाँ पर n क्या है, जो y जो dy के साथ है वो n है, यानी कि ये सब क्या है, जो n है। चलो लेते हैं 2x² प्लस 2y। अब हम क्या करेंगे, देखो एग्जैक्ट शो करने के लिए हमें क्या करना है, ये इक्वल होने चाहिए, यानी कि m को y के रिस्पेक्ट में करना है, n को x के रिस्पेक्ट में करना है। चलो करते हैं, और फिर उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। तो डेल m ओवर डेल y, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x को कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 होगा, प्लस 4xy में क्या है, x तो कांस्टेंट है बट y का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। क्यों, y 1 हो गया। ओके क्लियर मैम समझी नहीं, 3x² क्यों हो गया, क्या, 3x² 0 क्यों हो गया? क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं y के रिस्पेक्ट में तो x 0 हो जाएगा, और अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y 0 हो जाएगा। ओके, तो तो मैम ये रूल 4x है, कैसे हुआ? क्योंकि y यहाँ पे 1 हो गया, ये जो y है ना, क्योंकि जब भी हम जैसे डेल y ओवर डेल y कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y का हम कर रहे हैं किसमें, y के रिस्पेक्ट में, इसीलिए। ओके क्लियर, मैं बोल 1 तो हो गया, बट मतलब हाँ। x y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो नहीं ले सकते, पर यहाँ पे तो 4x लिखा ना। देखो हम क्या करते हैं, जब भी हम डेल ओवर डेल y कर रहे हैं किसका, 4xy का, तो जब भी फंक्शन में कुछ कांस्टेंट होता है तो हम उसको बाहर लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, y का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, इसीलिए 4x, और ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, इसीलिए 4x आ गया फाइनली। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी तुम्हें बेसिक्स को रिवाइज कर लेना, पार्शियल डेरिवेटिव को, ठीक है, क्योंकि फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी, वहीं पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। इसीलिए बेसिक्स चीजों की वजह से ही हमारे क्लास में क्या कम क्वेश्चंस हो पाते हैं। तुम रिवाइज कर लोगे तो हम ज्यादा कर पाएंगे। क्लियर मैम आप बोल देना हाँ कि कौन कौन सा टॉपिक मैं रिवाइज करूँ, आप मुझे पहले ही बोल देना ठीक है, तो मैं वो करके ठीक है, रखूंगी। हाँ। तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ से मैं अब इसको, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो ये आ ही गया ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, और फिर हम क्योंकि नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं, क्योंकि रिवाइज कर लोगे ना तो मैं सारी चीजें, जैसे छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे भी तुम कंफ्यूज हो गए थे 4x कैसे आ गया, फिर ये 0 कैसे आ गया, तो इसमें मिस्टेक कुछ भी नहीं है, बस इसको रिवाइज कर लेना, फिर तुम इसको तुरंत समझ जाओगे। डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू, ये 4x आ गया। अब हम डेल n ओवर डेल x करेंगे, तो 2 तो पहले से ही है, x² का जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा,
हाँ, और y का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे यहाँ पे x 0 हो गया था y के रिस्पेक्ट में, ऐसे x के रिस्पेक्ट में y 0 हो गया। क्लियर? हाँ, अब 2 पे है ही, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो ये क्या आ गया, 4x। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 ले लो और ये इक्वेशन ले लो 2। ठीक है, ये क्या है, डेल n ओवर डेल x है। तो हम क्या मेंशन करेंगे नेक्स्ट? मैं ये जगह नहीं समझी कि 2 फिर वो एक्स स्क्वायर प्लस वो जगह नहीं समझी। देखो ये y है, जब हम जैसे यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर 0 हो गया, क्यों, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट हाँ, में कर रहे हैं। जब हाँ, हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो अगर सिर्फ टर्म दूसरे वेरिएबल की है, सिर्फ दूसरे वेरिएबल की है, तो वो 0 हो जाती है। ये हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव का रूल है, यही तुम्हें रिवाइज हाँ, करना है। ठीक है, हाँ। हाँ, और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले भी रिवाइज करने हैं, ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वही 2x होता है, यहाँ पे हमने जो यूज किया है। हाँ, ओके, तो ओके, इसीलिए 4x हो गया। अब ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों का आंसर क्या आ गया, 4x हो गया। इट मीन्स कि ये इक्वल है, यही हमें वेरीफाई करना था कि ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो ओके, हम यहाँ मेंशन हाँ, करेंगे नेक्स्ट स्टेप, सिंस डेल m over del y is equal to del n over del x, hence equation, given equation is exact equation. ठीक है, given equation is exact differential equation. ठीक है, क्योंकि ये दोनों ओके, इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यही कंडीशन है एग्जैक्ट होने की। अब हम सॉल्यूशन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m की वैल्यू लेते हैं, जिसमें हम y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, m की वैल्यू लेंगे, तो m की वैल्यू, और यहाँ पे हम y को 4x, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। हाँ, हाँ, ये लेना है m, मतलब ये रिजल्ट नहीं लेना, डेरिवेटिव नहीं लेना, हमें m हाँ, वैल्यू लेनी है। तो हाँ, 3x स्क्वायर प्लस 4y, 3x स्क्वायर प्लस 4 और क्या है, xy है, और x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट, प्लस n की वो वैल्यू लेनी है जिसमें x नहीं है, तो इसमें नहीं है x, 2y में। ठीक है, सोल्यूशन का क्या कहता है कि n की वो वैल्यू लेनी है टर्म्स फ्री फ्रॉम x, जिसमें x ना हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है ये वाली, x नहीं, तो सिर्फ इसी को ले लेंगे। चलो लेते हैं यहाँ पे 2y इंटू डी वाई और प्लस c। अब इंटीग्रेट कर देंगे, नेक्स्ट उस पे करेंगे पेज पे, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत नैरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4xy और dx, मैंने पहली वाली टर्म को फिर से लिख लिया है, और ये 2y है और ये dy है और प्लस c। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि सिर्फ x का करेंगे, बाकी की सारी टर्म है लाइक जो y है वो कांस्टेंट है, तो 3 और x स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से कर देंगे दिस, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ऑब्वियसली पावर रूल वाला। क्लियर? प्लस मुझे समझ नहीं आ रही है ये कैसा हुआ। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने कहा है कि तुम्हें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, यानी पावर में 1 ऐड करते हैं, पावर को यहाँ पे लिख के उसमें 1 ऐड करते हैं। ओके, तो ये बेसिक्स है इंटीग्रेशन के, जब तक तुम ये सब रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे n में क्या करते हैं, n में प्लस 1 ऐड कर देते हैं और पावर को यहाँ पे 1 ऐड करके ले। ओके, ओके, तो सबसे पहले कल क्या करोगे, सारे फॉर्मूले रिवाइज करके रखोगे कल की क्लास से पहले। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूलाज पूछूंगी, ठीक है, तब हम क्लास करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर मैं करवाती रहूंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, फिर हमारा क्लास का टाइम सारा उसी बेसिक्स में ही चला जाएगा, राइट। तो मैं अभी के भी तुम्हें मेंशन कर दूंगी कि तुम्हें क्या क्या करना है तैयार कल की क्लास से पहले। ठीक है, हाँ, आप अब मुझे फॉर्मूलाज भेज देना। हाँ, 4 और y तो कांस्टेंट है, और x का हाँ, करना है हमें इंटीग्रेशन, तो x की पावर यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगी ओवर, क्योंकि अगर कोई भी पावर नहीं है तो हम पावर 1 कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो 1 पावर मतलब नंबर इटसेल्फ।
ठीक है। ओके। इसीलिए तो इसकी पावर 1 है तो 1 हमें क्या है पावर में 1 ऐड करना होता है, उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आते हैं और यहाँ पावर में भी 1 ऐड करते हैं, प्लस 2 बाहर रख दिया क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही है, यहाँ पर हम कांस्टेंट नहीं ले सकते क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पावर 1 है y की, तो 1 + 1 ओवर 1 + 1 हो जाएगा और प्लस c। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब। और d कहाँ गया? कौन सा d? तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो वो साइन हट जाता है, ठीक है। अच्छा। जैसे डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो डिफरेंशिएशन का साइन हट जाता है, तो ऐसे इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन चला गया। क्लियर? अच्छा। हाँ। इसीलिए लाइक बेसिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, तब हम फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, राइट। इसीलिए हमारी क्लास में टाइम लगता है, यू नो, कि हम फिर बेसिक्स पे बातें करते हैं तो फिर हमारा टाइम चला जाता है, इसीलिए। तो सबसे पहले ये समझ लो कि तुम्हारी एक तरह से कल टेस्टिंग होगी, सारे फॉर्मूलेज ऑन टिप्स हो, ओके। फिर हम देखना कल कितना सारा हो जाएगा अगर तुम फॉर्मूले प्रिपेयर कर लोगे तो। x³ हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 4 और यहाँ पे x की पावर 1 है और x यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ x की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर तो यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, तो हमारी टोटल कितनी हो गई? पावर 3 हो गई। क्लियर? एंड प्लस y² + c, ये आ गया सोल्यूशन, ये आंसर है, ठीक है। दिस इज आंसर, इस तरह से करेंगे, ओके। आगे कोई टॉपिक कराऊं या फिर पहले हम सारे फॉर्मूलाज कर लें? फॉर्मूलाज कर लें। हाँ, फॉर्मूलाज अगर तुम्हें मतलब पहले अच्छे से नहीं होंगे तो तुम बार बार कंफ्यूज होते रहोगे फिर कि ये कहाँ से आ गया, फिर तो अभी मैं भी फॉर्मूला सारे सेंड करती हूँ, तो मुझे सबसे पहले कल फॉर्मूले लर्न मतलब ऑन टिप्स होने चाहिए। मैं क्लास में आते आते सबसे पहले तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करवाऊंगी और फिर तुम मुझे उसमें करके दिखाना, ठीक है। चाहे भले हमारी क्लास देर की चले, लेकिन प्रिपरेशन तो अच्छी होगी, इसी बहाने फॉर्मूले याद करोगे सारे, क्योंकि वो तो एग्जाम में भी चाहिए, नॉट ओनली क्लास। मैं भी फॉर्मूले की शीट देती हूँ तुम्हें, डिफरेंशिएशन दोनों की दूंगा। हाँ, मतलब फॉर्मूला से वो कौन-कौन से चैप्टर्स के लिए होगा? मतलब काम लगेगा कौन-कौन से चैप्टर्स में? ठीक है, मैं अभी दे देती हूँ तुम्हें। तो मैं पूछ रही हूँ कौन-कौन से चैप्टर्स में मतलब काम लगेगा ये जो आप अभी देंगे फॉर्मूलाज? ये अभी हम 3rd मॉड्यूल में काम आएगा, ये तो वैसे तो तीनों में ही आना है काम, तो तीनों में ही आएंगे, हाँ तीनों मॉड्यूल में काम आएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तीनों ही यूनिट्स में है, ठीक है। सेकंड मॉड्यूल में क्या है कि सिर्फ डिफरेंशिएशन है, और फर्स्ट में भी, और इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ओके। फर्स्ट में भी पार्शियल है, इसमें थर्ड में भी पार्शियल है, सेकंड में सिर्फ डिफरेंशिएशन है, उसमें पार्शियल नहीं है। जो टेलर सीरीज वगैरह है ना, मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज, वो बहुत इजी है, बट तुम्हें फॉर्मूले ऑन टिप्स होनी चाहिए। अगर फॉर्मूले फर्स्ट मॉड्यूल के लिए कौन-कौन सा? अब फिर से बोलो, क्या-क्या चाहिए? देखो फर्स्ट में और थर्ड वाले में पार्शियल डेरिवेटिव है जो हम अभी कर रहे हैं, ये जो साइन होता है ना डेल वाला, ये डेल ओवर डेल एक्स या डेल ओवर डेल वाई वाला, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव के साइंस हैं, तो ये फर्स्ट में और थर्ड में है। सेकंड वाले में सिर्फ डी ओवर डी एक्स वाला ये है, डी ओवर डी एक्स वाला, ठीक है। तो हाँ, इसलिए सेकंड वाला मॉड्यूल सबसे इजी है। फर्स्ट वाले में क्योंकि पोलर भी है इसलिए थोड़ा सा वो तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगा, बट सेकंड सबसे इजी है और थर्ड उससे थोड़ा सा प्लस है। फॉर्मूले तुम्हें अगर आते होंगे तो सारे के सारे इजी हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूले नहीं आए तो सबसे डिफिकल्ट है। सिर्फ पार्शियल मतलब फर्स्ट और थर्ड मॉड्यूल करने के लिए मुझे पार्शियल डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज आए तो ही होगा, मतलब और ये जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो तुम अभी मैं भेज रही हूँ ना, वो तीनों में ही काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन बस पार्शियल में ना डी ओवर डी एक्स की जगह क्या होता है, कुछ भी चेंज नहीं है, फॉर्मूले एक जैसे ही है तीनों के लिए, डी ओवर डी एक्स की जगह पार्शियल में क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स हो जाएगा, बट जो रूल लगना है वो सेम ही लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो पावर का रूल लगना है, यहाँ हो या यहाँ हो, सेम ही लगेगा ऑब्वियसली, कि पावर को पहले लिखते हैं, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो वो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। तो तुम अगर एक बार कर लोगे फॉर्मूले तो वो तीनों में काम करेंगे, नॉट ओनली कि फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। बस थोड़ा सा वे यही है कि डेल यूज होता है पार्शियल में, उसमें सिर्फ डी यूज होता है, वो मैं डिफरेंस तुम्हें बता दूंगी। तो पहले तुम फॉर्मूले ऑन टिप्स कर लो, क्योंकि फॉर्मूले के बिना फिर कुछ भी नहीं होगा। मैम और आपने असाइनमेंट का दे दिया था, मैंने देखा नहीं। हाँ,
क्योंकि ओके एक्चुअली क्या है ना कि इसमें अदर स्टूडेंट्स की भी लाइक क्लासेस वो हुई है ना, तो तुम ना तुम्हारे टॉपिक के अकॉर्डिंग देख लेना या डेट वाइज देख लेना, ठीक है? तो वो सारा हो ओके रखा है। हाँ, ओके। क्योंकि इसमें मैं क्या करती हूँ कि जैसे जिन बच्चों के कॉमन है, कॉमन टॉपिक्स हैं, तो हाँ इसमें इसलिए ऑल वाली में करा देती हूँ। कल से तुम क्या करना कि अपनी वाली में कर लेना, 105 वाली में कर लेना, तो फिर तुम्हारा ही होगा उसमें और किसी और का नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे ही उसमें होंगे। इसमें क्या है कि और भी बच्चों के कभी कभी मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑल के लिए कॉमन टॉपिक्स वालों की, जैसे जिसके कॉमन क्लासेस लेनी हो वो। तो मैम वो असाइनमेंट्स। हाँ, इसी के अंदर है, इसके अंदर है, और उसमें भी ओके। होगा, उसमें भी देखना है ना, सभी में है। वैसे तो मैंने ऑल में शेयर किया था, बट फिर भी इसमें तो है ही, फिर इसमें तो मैं ऑल करती ही हूँ, जैसे तो मैं पहले वाले भी मिल गए, इसमें भी है, ठीक है? एक ओके मिनट में भी ठीक। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अभी के भी। अच्छा, मुझे मेल आईडी मेंशन कर, अच्छा तुमने कर रखी है तो मुझे पिंग कर दो मेल आईडी, तो मैं हाँ अभी ना इसी पर मेल आईडी पे सेंड कर देती हूँ सारे फॉर्मूले, ठीक है। हाँ डिफरेंशिएशन के भी और इंटीग्रेशन दोनों के भेज देती हूँ मैं। ओके हाँ, क्योंकि दोनों ही हमें चाहिए। ओके। क्योंकि तुम्हारा ये पूरा मैथमेटिक्स ही जो है वो सारा का सारा फॉर्मूला पर बेस्ड ही है। अगर मैं फॉर्मूले नहीं आएंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम फिर मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा। और फॉर्मूले तुम्हें आते होंगे तो तुम्हें हर एक स्टेप ऐसे क्विकली समझ आ जाएगा तुरंत। हाँ वही मैम, मैं क्लास में हाँ, मैं कुछ अभी नहीं सेंड समझती करती हूँ थी, क्योंकि प्रॉब्लम होती वो इसीलिए समझाते हैं, क्योंकि ये 12th में ही करा देते हैं ना, इसीलिए ये फॉर्मूले हम 12th थी। में कर चुके होते हैं, आते भी नहीं है। मैंने ठीक से किया नहीं है 12th में, और मतलब जब बोर्ड में बुलाते हैं ना तो मुझे बहुत ज्यादा डर हम्म। लगता है, बहुत ज्यादा। इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये जो सारे फॉर्मूले हैं ना वो 12th के हैं, हाँ इसीलिए हाँ ये 12th वही में ही कर हमारे चुके होते हैं, इसलिए। हाँ बोलो। हमारे क्लास के मतलब सब ऐसे एकदम, मतलब यहाँ के लोग मतलब बहुत अलग है। मतलब सब आते हैं, उनको सब आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है किसी को हाँ, आता क्योंकि नहीं, 12th मतलब। है ना, इसीलिए क्योंकि 12th का लाइक ना ये जो डिफरेंशिएशन के हैं या इंटीग्रेशन के हैं, अभी के नहीं है, मतलब बीटेक में नहीं सारे कर चुके होते होंगे, इसीलिए आते हैं, क्योंकि जो 12th में अच्छे हाँ से कर हाँ चुके होते हैं बच्चे, तो फिर उनको आता है। एक सेकंड में ना मेरे वही को वही। ये वो करना पड़ेगा शिफ्ट, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट वगैरह दे रही हूँ, तो मैं तो उसमें इस वजह से मेरे को ऐसे करनी पड़ेगी। ठीक है। बट डोंट वरी, हम अगर करेंगे तो क्यों नहीं होगा, मैं सारा कुछ तो मैं करा दूंगी, डोंट वरी। ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि मैंने पहले नहीं किया तो अब नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब से शुरुआत करेंगे तब से अच्छा हो जाएगा। हाँ एक्चुअली मैं ना, मतलब मैं अचानक से मैं नॉर्थ से साउथ आ गई ना, तो मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं रोज रो रो के खत्म, मतलब मेरा कंडीशन इतना बुरा है यहाँ पे। हम्म। कोई यहाँ बात पे नहीं, मतलब मैं गाइड कर यहाँ दूंगी। अभी का क्या है कि तुम मैनेज कर लो, जैसे छुट्टियां होंगी ना इसमें, तो मैं तुम्हें अलग से मतलब क्लासेस के बिना भी तुम्हें गाइड कर दूंगी कि तुम्हें फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अभी का हाँ तो हमें मैम। करना ही है। अभी तो हमारे जो टॉपिक्स हैं उनके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, हम हाँ कोई हाँ अदर से। हाँ, तो जो अभी तो हम अपने मेन स्टडी पे कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद जब एक बार एग्जाम हो जाएंगे तो मैं तुम्हें फिर अलग से भी गाइड कर दूंगी कि तुम्हें कैसे कवर करना है। मैम जनवरी के 22 से हमारा सेम का फाइनल एग्जाम है, 22 के। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ मतलब इससे पहले हमें पांचों मॉड्यूल्स, मतलब नेक्स्ट मंथ ही होगा हमारा नेक्स्ट इंटरनल, इससे पहले हमारे पांचों मॉड्यूल खत्म करना होगा, ऐसे क्लास से बोला। हम्म। देखो, तुम फॉर्मूले कर लोगे ना, और लाइक तो बहुत जल्दी हमारा कवर हो जाएगा। ये डिफिकल्ट नहीं है, ये फॉर्मूलाज की वजह से ही तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। एक बार अच्छे से फॉर्मूले कर लो, फिर देखना तुम्हें हाँ तुरंत समझ आएगा सब कुछ, क्योंकि ये अपने आप में डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब फॉर्मूला यूज हो जाता है ना, वहीं पे तुम कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए। हाँ हाँ और हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो टेंशन हाँ नहीं मैम। लेनी, बस
कूल माइंड होके अपने फॉर्मूला सारे करो और फिर उनको कैसे लगाते हैं क्वेश्चन में ये मैं बताऊंगी तुम्हें। ओके। हाँ हाँ, आप मुझे मतलब सारे फॉर्मूलाज बोल देना, मैं पहले से प्रिपेयर करके रखूंगी, फिर तो क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब और आज से मतलब रेगुलर बिल्कुल कर लेंगे बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम रेगुलर कर लेना, मैं तुम्हें अलग से टाइम दे दूंगी और कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, फिर देखना तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ हाँ मैं तो डेली ही वेट कर, भाई आज कराऊं कल कराऊं, यू नो वेरी वेल, एवरी डे किया हाँ मैम। दिन कि चलो आज करा दूं मैं, ये टेंशन। बच्चे रेगुलर नहीं है फिर सारा इकट्ठा हो जाएगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि एकदम से जब बर्डन आता है ना तो सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ मिक्सअप हो गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ इसीलिए इसीलिए मैं चाहती थी कि जितना जल्दी हो तुम ज्वाइन करो। हाँ मैम। कोई बात नहीं, अब तुम पहले फॉर्मूले कर लोगे फिर देखना तुम्हें कल से कितना जल्दी समझ आएगा, और फिर क्लास भी मतलब कॉलेज में तो अच्छा लगेगा लगेगा, यहाँ पर भी और आराम से तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। कॉलेज में भी समझ ओके आएगा, यहाँ भी आएगा, डोंट वरी। ओके। मैं तुम्हें सारे हाँ मैम। बेसिक मैं काम करती हूँ तुम्हारे लिए, दोनों फॉर्मूले टुगेदर दे देती हूँ, यानी कि डिफरेंशिएशन के भी और इंटीग्रल के भी, तो तुम्हें इजीली लर्न होंगे वो, और अच्छे से ओके। लर्न हो जाएंगे। हाँ और तुम्हें वो डिफरेंस भी समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज हैं। हाँ, ठीक है। क्योंकि देखो ये फॉर्मूलाज ना तुम्हारे सिविल में भी यूज होने वाले हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, तो ये फॉर्मूले हम्म। हमारे वहां भी यूज होने वाले हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। हाँ हाँ, एक मिनट में देखती हूँ कि शायद व्हाट्सएप पे भी ये लाइक मिल जाएंगे, एक सेकेंड। व्हाट्सएप पे मैं पूरी शीट आ जाएगी, अभी एक सेकंड में देखती हूँ अभी। आगे मैकेनिक्स वगैरह भी, जो भी कुछ आगे के भी सब्जेक्ट्स होंगे ना इससे इंजीनियरिंग से हाँ रिलेटेड, ये फॉर्मूलाज हाँ। हमेशा ही काम आते हैं, इसलिए इनका करना बहुत जरूरी है। ओके। ये सारे फॉर्मूलाज हैं। और देखो तुम्हें मेन कहाँ तक करने हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि नीचे वाले तो रेयर यूज होते हैं, बट हाँ बाकी के सारे मैं बताती हूँ, जो तुम्हें कहाँ तक ऑन टिप्स होने चाहिए तुम्हारे, वो मैं हाँ। बता देती हूँ। ये तो सारे के सारे हैं, बट तुम्हें जो कल के लिए करने हैं वो ये कर लेना, क्योंकि तुम्हारा सबसे ज्यादा यूज इनका होगा, नीचे वाले हाँ तो रेयरली कभी यूज होंगे, तो अभी उनकी नीड नहीं है। ओके। और लाइक हाँ, अभी बता देती हूँ कि कौन कौन से तुम्हारे यूज होने वाले हैं तीनों में। हाँ एक तो ये, और नीचे वाले दो तीन फॉर्मूले और हैं, तो वो भी मैं दे देती हूँ इसमें से। बीच वाले कुछ हैं वो नहीं करने तुम्हें, ये तो पूरी शीट है, तो इसमें से डायरेक्ट इस तरह से कट करके दे रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा। डिराइवेटिव सब्जेक्ट का दो भेजा आपने? हाँ देखो, लाइक मैं बताती हूँ कि ये है तो एक हाँ ही, इसमें तो हाँ ऑल हैं, इसमें है हाँ। ऑल फॉर्मूलाज, ठीक है। बट ओके अभी जो ओके हमें करने हैं वो ये करने हैं, देखो ये वाले करने हैं, ये वाले और ओके। ये वाले कल के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन इन्हीं पर बेस ज्यादा हैं। ओके, ओके। इन्हीं पर बेस हाँ क्वेश्चन है, क्योंकि सारे के सारे बीच वाले ना, ये जो स्क्वायर रूट में है वो वाले फॉर्मूले अभी तुम्हारे यूज के नहीं है, इसलिए मैंने ये ओके इसमें से हाँ। तो तुम ये दोनों जो मैंने मेंशन की ना, ये वाले दोनों शीट बस वही तैयार करना, बड़ी वाली तो सिर्फ फर्दर देखेंगे हम, अगर जब हमारा यूज ओके। होगा तो करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। तो जो लास्ट ठीक। वाली दोनों शीट है वो प्रिपेयर कर लें, ठीक है।
ठीक। तो पहले वो कर लो। तो सबसे पहले मैं क्लास में आके वही सबसे पहले पूछूंगी। अगर वो सारे क्लियर होंगे तो कल तुरंत के तुरंत तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। तो हो सकता है हम सेकंड वाला मॉड्यूल भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसके जो टॉपिक्स हैं बहुत इजी हैं। तुम 2 डेज में इतना टेक्स्ट पे आ जाएगा तुम्हें सब कुछ, फॉर्मूले के ओके, आते ही। तो ठीक मतलब है, कल कौन सा मॉड्यूल करेंगे कल? कल देखो इसी में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखो कॉलेज में चल रही है तो तुम्हें समझ तो भी आएगी। पहले मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही कर दो, ठीक है। हाँ हाँ आर्ट्स में किया, तुम्हें फॉर्मूले सारे हाँ। लर्न हो गए, तो पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगी, फिर और एक्स्ट्रा टाइम देके तब तुम्हें सेकंड मॉड्यूल कराऊंगी। ठीक है, मतलब मैम थर्ड मॉड्यूल बोल रही हूँ। अच्छा थर्ड पहले ठीक है, मॉड्यूल। तुम थर्ड मॉड्यूल पहले कर लो, ठीक है, उसके हाँ बाद हम सेकंड हाँ कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ। ठीक है। तो चलो ठीक है, तुम अपने फॉर्मूले प्रिपेयर कर लो, फिर हम कल करते हैं। हाँ ओके।